प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज क्लास 8th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज क्लास 8th में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशंस के अंतर्गत वीडियो का क्रम जारी है, यानी प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आज बच्चों हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो मेंसुरेशन पर बेस्ड है। मेंसुरेशन के अंतर्गत रेक्टेंगल पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस की चर्चा करने से पहले आखिर रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे निकाला जाता है, रेक्टेंगल्स का परिमीटर कैसे निकाला जाता है, एक एक पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। रेक्टेंगल ए पैरेललोग्राम ईच ऑफ व्हिच एंगल्स मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। वो समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका क्या होना चाहिए बच्चों, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। समझ में आया? रेक्टेंगल्स की पहली विशेषता यह होती है कि इनका प्रत्येक एंगल बच्चों कितने कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी एंगल ए 90 डिग्री का, एंगल बी 90 डिग्री का, एंगल सी 90 डिग्री का, एंगल डी भी 90 डिग्री का। यानी ये पैरेललोग्राम ईच ऑफ व्हिच एंगल्स मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। वो समांतर चतुर्भुज जिनका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है रेक्टेंगल्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के गुण यानी आयत के गुण। बच्चों रेक्टेंगल्स को हिंदी में आयत कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल्स, आयत के गुण। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी पहली कंडीशन ये होती है बच्चों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इनके? इक्वल भी होते हैं। ए बी जो है, ए बी साइड डीसी के इक्वल होगी और साइड ए बी साइड डीसी के पैरेलल भी होगी। समझ में आ रहा है? yes, इसी प्रकार साइड एडी जो है साइड बीसी के इक्वल होगी, साइड एडी जो है साइड बीसी के पैरेलल भी होगी। तो पहली विशेषता यह है रेक्टेंगल्स का, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये जो बिगर साइड है, इस बिगर साइड को बच्चों हम क्या बोलते हैं? लेंथ, LENGTH। जो बिगर साइड है इसको लेंथ बोलते हैं और जो स्मॉलर साइड है इसको ब्रेथ बोलते हैं, BREADTH। ठीक है, ब्रेथ बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स AB इक्वल टू अपोजिट साइड DC, अपोजिट साइड AD इक्वल टू अपोजिट साइड BC। क्लियर? यस सर। अब उसके बाद ईच एंगल मेजर इज 90 डिग्री, यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 डिग्री का। थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर हम A और C को मिला दें, A और C को बच्चों अगर हम मिला देते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। यानी डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। ये डायगोनल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं।
द लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल BD। क्लियर? Yes, sir. अब फोर्थ विशेषता है बच्चों, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पर डिवाइड करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट की मीनिंग होती है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? Yes, sir. यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को विभक्त करते हैं। यानी एओ द लेंथ ऑफ एओ इक्वल टू द लेंथ ऑफ ओसी। यानी एओ की लेंथ जो है बच्चों, एओ की लेंथ जो है ओसी के लेंथ के बराबर होगी। एओ की लेंथ जो है ओसी के लेंथ के बराबर होगी। इसी प्रकार बीओ की लेंथ, बीओ की लेंथ जो है, बीओ की लेंथ जो है डीओ के लेंथ के इक्वल होगी। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? पुनः रिपीट। ए पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। एक समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है, रेक्टेंगल कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के गुण। इन रेक्टेंगल ABCD अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। साइड AB इक्वल टू साइड AB इक्वल टू साइड DC। साइड AB इक्वल टू साइड DC। साइड BC इक्वल टू साइड DA। साइड AB पैरेलल टू साइड AB पैरेलल टू साइड DC एंड साइड AD। साइड AD पैरेलल टू साइड BC। क्लियर? Yes, sir. जो बिगर लेंथ होती है, जिस साइड की लेंथ बिगर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेंथ। यहाँ पर AB क्या है? लेंथ है। CD क्या है? लेंथ है। AB क्या है? लेंथ है। CD क्या है? लेंथ है। AD हमारा ब्रेथ है। BC हमारा क्या है? ब्रेथ है। समझ में आया? Yes, sir. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ईच मेजर इज द 90 डिग्री। प्रत्येक एंगल्स जो है 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। डायगोनल्स आर इक्वल। प्रिय बच्चों, A और C, वर्टेक्स A से वर्टेक्स C को हम अगर ज्वाइन कर दें तो AC जो फॉर्मेट हो रहा है लेंथ, इस लेंथ AC को हम डायगोनल बोलेंगे। तो डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को समान खंडों में डिवाइड करते हैं। यानी AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू DO। ठीक है? अब इसके बाद यहां पे बच्चों लिखा गया साइड AB इक्वल टू साइड DC। साइड AB और साइड DC को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। साइड AB इक्वल टू साइड DC इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। साइड AD इक्वल टू साइड BC। साइड AD इक्वल टू साइड BC इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। प्रिय बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को बच्चों स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है, ब्रेथ को स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। क्लियर? Yes, sir. परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल की मीनिंग क्या होती है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड ए परिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी इसमें क्या होगा? लेंथ AB प्लस लेंथ BC प्लस लेंथ CD प्लस लेंथ DA का अगर हम सम कर लेते हैं तो परिमीटर जो है रेक्टेंगल्स का
फाइंड हो जाता है। समझ में आया? इस प्रकार इस रेक्टेंगल में देखा जाए बच्चों तो दो लेंथ है और दो ब्रेथ है। दोनों लेंथ की लंबाइयां इक्वल हैं और दोनों ब्रेथ की लंबाइयां इक्वल हैं, इसलिए परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। परिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। यूनिट्स, ठीक है? Yes, इसको यूनिट्स में मेजर किया जाता है। क्लियर? यस सर। इसको बच्चों नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। आइए इस पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आइए हम सब समझते हैं कि परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है। जैसे ये हमारा क्या है, लेंथ है। ये क्या है बच्चों, लेंथ है और ये ब्रेथ है। इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ए बी सी डी, ए बी सी डी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। साइड ए बी जो है साइड सी डी की इक्वल होगा, साइड ए डी जो है साइड बी सी की इक्वल होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ए बी साइड को हम लेंथ कहते हैं, क्या बोलते हैं, LENGTH, लेंथ कहते हैं। इसको हम ब्रेथ कहते हैं, BREADTH, ब्रेथ। ठीक है? अब यहां पर समझते हैं एक अलग फिगर बना करके। जैसे मान लीजिए हमने ये रेक्टेंगल का फॉर्मेट कर दिया, ठीक है? ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट हमारा क्या है, सी है और ये डी है। ठीक है? अगर ए बी की लेंथ 2 मीटर है, अगर बी सी की लेंथ 1 मीटर है, अगर ये ए बी की लेंथ 2 मीटर है तो सी डी की लेंथ भी बच्चों कितनी होगी, 2 मीटर ही होगी। BC की ब्रेथ, BC को हम क्या बोलेंगे, BC ब्रेथ हमारी 1 मीटर है तो AD ब्रेथ भी हमारी कितनी होगी, 1 मीटर। परिमीटर का मतलब होता है PERI, परिमीटर, परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स की मीनिंग होती है बच्चों, परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल की मीनिंग होती है द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, द सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, है ना? तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बाउंड्री ए बी, साइड ए बी जुड़ेगा, फिर साइड बी सी जुड़ेगा, फिर साइड सी डी जुड़ेगा, फिर साइड डी ए जुड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर। अब साइड ए बी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ। साइड ए बी को हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, लेंथ। ठीक है? साइड बी सी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ से। ये लेंथ प्लस ब्रेथ। साइड सी डी ये भी लेंथ है, साइड डी ये ब्रेथ है, बी से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें देखिए कितनी लंबाई है, 2 लंबाई है यानी 2 लंबाई हो गया। ब्रेथ कितनी है, यानी 2 लेंथ है। लंबाई कितनी है, 2 है तो 2L लिख दिया। ब्रेथ कितनी है, 2 भी है ना, जिसे हम चौड़ाई कहते हैं, 2 लिख दिया। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये L प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L प्लस बी, है ना? अब ये है मीटर में है तो मीटर यूनिट, इसमें हम मीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसका परिमीटर निकालें तो क्या निकल आएगा, 2 लंबाई कितनी है, 2 है, ब्रेथ कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 3, 2 प्लस 1 मिलकर के 3 हो जाएगा, यानी 6 मीटर ये परिमीटर आ गया। क्लियर? यस सर। इस तरह बच्चों परिमीटर फाइंड किया जाता है। मिटा दें। यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ इफ द परिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 168 मीटर फाइंड इट्स डायमेंशंस। प्रिय बच्चों क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। इफ द परिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 168 मीटर, यदि रेक्टेंगुलर पार्क का परिमाप 168 मीटर है, फाइंड इट्स डायमेंशन, तो इसकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये फिगर हम बना रहे हैं, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है। ये रेक्टेंगुलर पार्क यानी रेक्टेंगल के आकार का पार्क है, जिसकी लेंथ हम बच्चों मान ले रहे हैं ए बी सी डी, इसकी लेंथ है। यहां पर कह रहा है कंडीशंस क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ को हम बच्चों क्या लेट कर लेते हैं, यक्स मीटर, अगर ब्रेथ को क्या लेट कर लें, यक्स मीटर, तो हमारी लेंथ जो हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, थ्राइस यक्स मीटर। लेंथ की लंबाई कितनी आ जाएगी, थ्राइस यक्स मीटर अकॉर्डिंग क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है इफ द परिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 168 फाइंड इट्स डायमेंशन। यदि रेक्टेंगुलर पार्क का परिमाप 168 मीटर है तो इसकी बीमाएं ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लिखेंगे। पहले इसमें ब्रेथ माना जाएगा बच्चों, ठीक है। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी यक्स मीटर। प्रिय बच्चों, हमने किया लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी यक्स मीटर, माना आयताकार पार्क की चौड़ाई यक्स मीटर है। देन according to questions, its length, इसकी लंबाई its length, इसकी लंबाई होगी थ्राइस यक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थ्राइस यक्स मीटर, है ना। गिवन है, क्या गिवन है, परिमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, PERI, perimeter of a rectangular park कितना है बच्चों, 168 मीटर। हम जानते हैं कि परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 168 मीटर, है ना। अब हमने यहाँ पर लेंथ को रिप्रेजेंट किया है बच्चों, लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया है, थ्राइस यक्स, ब्रेथ हमारी यक्स है, इक्वल टू 168 मीटर। तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में ट्वाइस
3x x मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चों? 4x इक्वल टू 168। 168 ये हो गया 8x। 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया? 8x इक्वल टू 168 implies that x इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 8। 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 21। x की वैल्यू कितनी आई? 21। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लिखेंगे देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द पार्क BREADTH ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क RECTANGULAR रेक्टेंगुलर पार्क कितना आ गया? 21 मीटर। कितना है बच्चों? 21 मीटर। एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क ये बच्चों थ्राइस एक्स था। कितना था? थ्राइस एक्स यानी 3 इंटू 21। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया। 63 मीटर क्या आया? आंसर। ठीक, यस सर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 74 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। एक आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। If the perimeter of the hall is 74 मीटर, यदि हॉल का परिमाप 74 मीटर है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये देखिए हम बनाते हैं रेक्टेंगुलर हॉल। ये हमारा क्या है बच्चों? रेक्टेंगुलर हॉल है। ठीक है, अब यहां पर ये ABCD, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ABCD से। अब यहां पे कंडीशंस पहली कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ को अगर हम यह सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी जो लेंथ है ब्रेथ से, हमारी जो लेंथ है ब्रेथ से 5 मीटर क्या है? ग्रेटर है। समझ में आया? ये क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? यस सर। इफ द perimeter of perimeter of the hall is 74 मीटर, यदि हॉल का परिमाप 74 मीटर हो, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ हॉल की हमें ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखेंगे, लेट द ब्रेथ
let the breadth of the rectangular part be x meter, then its length, तब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस 5 मीटर। क्लियर क्लियर। Yes, sir. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, यानी प्रश्न के अनुसार। तो भैया हम जानते हैं, गिवन है परिमीटर ऑफ द हॉल, PERI परिमीटर, METR परिमीटर ऑफ द हॉल कितना गिवन है बच्चों, 74 मीटर। कितना गिवन है, 74 मीटर। हम जानते हैं कि परिमीटर क्या होती है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इक्वल टू 74। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेंथ बच्चों क्या हो गया, x प्लस 5। लेंथ हमारा क्या हो गया है, X plus 5. इसको बड़े से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेंथ हमारा क्या है बच्चों, x प्लस 5 और ब्रेथ हमारा क्या है, x। क्लियर। ये हो गया 74। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो x मिल करके 2x प्लस 5 इक्वल टू 74। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 2x, हाँ अब 2 का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 2x में, कितना आएगा 4x, 2 5 जा 10। 2 का मल्टीप्लाई 2x के साथ भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगा, 5 2 जा 10 इक्वल टू 74। अब 10 का हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज लिख देंगे, ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड, 10 टू राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग 10 टू राइट हैंड साइड, वी गेट, दिया जाएगा बच्चों 4x इक्वल टू 74 माइनस 10। क्लियर। 4x इक्वल टू आ जाएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 64। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से दोनों पक्ष में क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। Yes, sir. यहां आप लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, यहां से ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, we get 4x divided by 4 equal to 64 divided by 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, 16। इम्प्लाइज दैट, यहाँ आप लिख देंगे x इक्वल टू 16। ठीक है। Yes, sir. अब आ गया therefore breadth of the hall, therefore ये therefore की साइन होती है, therefore breadth, therefore breadth of the hall
इक्वल टू 16 मीटर एंड लेंथ ऑफ द हॉल, लेंथ ऑफ द हॉल इक्वल टू क्या है बच्चों, x+5, यानी x+5। x की वैल्यू कितनी आई है, 16, यही लिख देते हैं 16 और 5, 16 + 5 कितना हो गया, 21 मीटर। ठीक है बच्चों, यही आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर सच दैट इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल्स। क्वेश्चन कह रहा है ए वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर इज बेंड द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। एक तार 86 सेंटीमीटर लंबी तार को, 86 सेंटीमीटर लंबाई के एक तार को आयत के रूप में मोड़ा गया है। A wire of length 86 centimeter is bent in the form of a rectangle। ठीक है, 86 सेंटीमीटर लंबाई के एक तार को आयत के रूप में मोड़ा गया है, यानी सच दैट, इस प्रकार मोड़ा गया है कि इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इसकी लंबाई चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इसको हम पुनः रिपीट कर देते हैं। 86 सेंटीमीटर लंबाई के एक तार को आयत के रूप में इस प्रकार मोड़ा गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। समझ में आया बच्चों? यस सर। कहने का मतलब ये बच्चों हमारा एक वायर है, ध्यान समझिएगा, ये हमारा एक वायर है। ये वायर की लेंथ कितनी है? ये वायर की लेंथ जो है 86 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वायर की लेंथ को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। किसमें कन्वर्ट कर दिया जा रहा है? रेक्टेंगल में, यानी इस वायर से रेक्टेंगल बना दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी हम लेंथ और थोड़ी बड़ी होगी, यहां से ले लेते हैं। इस वायर की लेंथ कितनी मीटर है? ठीक, इसको कन्वर्ट कर दिया गया क्या? रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे कंडीशंस ये है, अगर इस रेक्टेंगल की ब्रेथ x मीटर है तो लेंथ जो है कितनी हो जाएगी बच्चों? x + 7 मीटर। समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चंस कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो हमारी वायर है, इसी वायर को ही तो मोड़ करके रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। इसी वायर को मोड़ करके क्या बनाया जा रहा है बच्चों? रेक्टेंगल। तो वायर की जो लेंथ होगी वही रेक्टेंगल्स का परिमीटर होगा। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस। यानी वायर की जो लेंथ होगी वही रेक्टेंगल्स का परिमीटर होगा।
क्वेश्चन आसानी से निकल आएगा। ठीक है, लिखेंगे सिंस, चूंकि सिंस ए वायर ऑफ ए लेंथ, a wire of a length 86 centimeter is bent to form a rectangle. Clear? Yes, sir. So the perimeter PERI, so the perimeter PERIMETER, so the perimeter of rectangle is equal to the length of the wire समझ में आया? Since a wire is length 86 centimeter is bent to form a rectangle, चूंकि 86 सेंटीमीटर तार की लंबाई को मोड़कर आयत बनाया जाता है। सो माने अतः द परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर, अतः आयत का परिमाप लेंथ तार की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो आ जाइए बच्चों, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब लिख देंगे नंबर 1 पॉइंट, लेट द ब्रेथ of the rectangle be x meter, then its length, तब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? x प्लस 7 मीटर। ये x मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 7 मीटर। क्लियर? Yes, sir. Therefore, तो परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी therefore, टू डायरेक्ट लिख दे रहे हैं therefore, क्योंकि लिख ही चुके हैं कंडीशन। therefore x प्लस 7 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 86 के बराबर। इम्प्लाइज दैट 2x मिलकर के बच्चों हुआ 2x प्लस 7 इक्वल टू 86 और 2x, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आएगा 4x प्लस 14 इक्वल टू 86। 14 का ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों राइट हैंड साइड, इक्वल टू 86 माइनस 14। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. यानी ट्रांसपोजिंग 14 टू राइट हैंड साइड वी गेट, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय 4 वी गेट, यानी अभी इसको पहले सॉल्व करेंगे। 4x 86 में से 14 लेस कीजिए बच्चों, कितना आएगा? 72। ठीक है, अब इसके बाद ऑन डिवाइडिंग बाय 4
both side on dividing by 4 on dividing both side by 4 दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 8 जा 22 ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहां पर सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई 18, कितनी आई 18, द वैल्यू ऑफ x इज 18। ठीक है, लिख देंगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लिखेंगे ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आ जाएगा 18 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो बच्चों x प्लस कितना है, x प्लस 7, x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी 18, 18 में 7 ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर। नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ द परिमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। इफ द परिमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर, यदि मैदान का परिमाप 150 मीटर है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये मान लेते हैं बच्चों हमारी क्या है, ब्रेथ है। ब्रेथ को हमने x मीटर अज्यूम किया, कितना x मीटर। इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लेंथ हो जाएगा बच्चों ट्वाइस x। ठीक है, और परिमीटर गिवन है तो लेंथ एंड ब्रेथ निकल आएगी। ठीक है, लिखेंगे लेट द breadth of the rectangle field be x मीटर, कितना माने बच्चों x मीटर, then its length equal to twice, यानी twice x है ना, according to question, according to the questions, according to the questions। तो परिमीटर ऑफ गिवन है, परिमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड
इक्वल टू 150 मीटर। ठीक है बच्चों, और परिमीटर हम जानते हैं कि क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 150 मीटर। लेंथ हमने यहाँ पे अज्यूम किया है 2x, ब्रेथ हमारी बच्चों है x, इक्वल टू 150। क्लियर? तो 2 2 जा, अरे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा 3x इक्वल टू 150। 5 को सही बना दें, 150 आ जाएगा बच्चों 6x इक्वल टू 150, है ना। अब x से जो है डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू आएगा 150/6। ठीक है, 2 3 6, 2 7 40, 2 5 10। अब चलो अगले स्टेप में डिवाइड कर दे रहे हैं, x इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 3, 3 2 6, है 3 5 15। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया बच्चों। ठीक है, यस सर। तो आगे आप कुछ नहीं है, therefore breadth of the rectangle BREADTH, breadth of the rectangle RECTANGLE इक्वल टू आ जाएगा 25 मीटर। ठीक है, क्लियर? यस सर। एंड the length of the rectangle इक्वल टू ट्वाइस x था, यानी 2 इंटू x की वैल्यू 25, कितना आ गया बच्चों, 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर, ये आंसर हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। क्या दें? यस सर।